मंतीरा वंतीरा खा के आए थे। कल पूछा बड़ी अच्छी थी आप, यही थे हिसाब लोग नहीं कभी पर तो इतना मोटो मंतीरो ले वेट को एक सही। हाँ तरबूज जो भी। चलो कल कहाँ थे और हमने आपसे वादा भी किया था कि पूछेंगे। हमने आपसे ये कहा था कि जो है कल पूछेंगे हम आपको, तो याद करने का वादा भी किया था कई लोगों ने। देखते हूं झूठे लोग कितने। बंद करो कॉपियां ये, कोई बात नहीं, जैसा याद हो वैसे बता देना है ना, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आगे बात, कोशिश करोगे तो ही अपने को फायदा मिलेगा, जब चीजों को छोड़ दोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ चलो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले इधर देखो, अब कॉपियां बंद कर लो। चलो बात हो रही है अपने सर तापमान किसकी रे? तापमान नाड़ी दर और श्वसन दर की। तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर। हर उस चटपटी चीज का पोस्टमार्टम होगा जो परेशानी करती है। एक चीज में भी परेशानी नहीं होने दूंगा, ये वादा रहा मेरा। रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर का मतलब क्या होता है? हाँ, रेस्पिरेशन रेट। नाड़ी दर का मतलब होता है सर पल्स रेट। क्या होता रे? यानी हार्ट रेट। क्या? जानवरों में सर पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट। क्या? हाँ, और टेम्परेचर का मतलब, तापमान का मतलब होता है सर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रे? चलो सर अपन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे सर। देखते ही छपना चाहिए, जानकारी क्या लेना है ना। चलो सर, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, तापमान को सर, टेम्परेचर को किससे मापा जाता है? तापमान को किससे मापा जाता है? गुदा से, रेक्टम से। कहां से मापते हैं? जानवर गोबर करता है उस स्थान को जानते हो क्या? उसको क्या बोलते हैं? गुदा। क्या बोलते हैं? रेक्टम। वहीं से जो है सर, जैसे मेरा टेम्परेचर है, मैं बाड़े में घुस गया तो आपको कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य ने जो मुंह करेगा मुंह में उसको रखूंगा। जानवर के तो सीधा ही वहां पे लगाते हैं, जाते ही गुदा में, फिर वहां लगा के फिर मैं देखूंगा भाई कोई 97 से 98 डिग्री आ गई तो कौन सी बीमारी बताओ? हाँ, मिल्क फीवर। कौन सी? तापमान सामान्य से कम हो जाना, किस बीमारी में? मिल्क फीवर में पढ़ा आपने कभी ऐसा? हाँ, चलो तापमान गुदा से मापते हैं जानवरों में। कहां से मापते हैं? तो मैं लिख दूं क्या? गुदा को ही क्या बोलूंगा? रेक्टम। गुदा से मापते हैं। कहां से मापते हैं? हाँ जी, पालते पालो, गुदा को क्या पालना? गुदा से मापते हैं। और किससे मापेंगे? थर्मोमीटर से। किससे मापेंगे रे? हाँ, थर्मोमीटर से। समझ गए? अब कोई पूछ ले सर थर्मोमीटर पर निशान जो होते हैं कितने होते हैं रे? 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होते सर। निशान की बात करें तो नॉलेज की बात, याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो उससे भी बढ़िया। चलो फिर बात करेंगे अपन नाड़ी दर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नाड़ी दर की बात करूंगा। तो क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर पूछेगा, बताइएगा सर गाय भैंस में जो आप नाड़ी दर ज्ञात कर रहे हो वो कौन सी, वैसे कहां से करते हैं? धमनी से। कहां से? पूंछ से, धमनी से। ऐसे बोलो, धमनी से करते हैं सर। फिर पूछेगा कौन सी धमनी से, तो फिर अपन अपन लिखेंगे। कॉक्सीजियल जो होता है, जैसे कि ये, एक मिनट रुको, ये मुंह है, ये कुबड़ है, ये वापस वो पीठ आ गई, और ये वाला जो इलाका जो होता है ये कॉक्सीजियल वर्टिब्रा बोलते हैं अपन इसको। समझ गए क्या? तो पूंछ ये हो गई, यहां पर पूंछ हो गई, तो इस पूंछ के पीछे हाथ डालूंगा ना, वो धमनी वहां होती, पूंछ के नीचे होती है सर। तो मैं बोलूंगा कॉक्सीजियल धमनी। कौन सी धमनी से रे?
कोक्सीजियल सर, कोक्सीजियल धमनी से मापते हैं गाय भैंस में। और ये धमनी की लोकेशन पूछे तो बता दियो, पूछ कहां पर है, पूछ से मापते हैं, ठीक है। चल फिर पूछेगा भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी में कौन सी आर्टरी से, फेमोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, क्या उरु, उरु फुरु छोड़ो, उरु क्या उरु, इंग्लिश में भी दे देना, हिंदी में दे देना उरु, तो आप इंग्लिश में देख सकते हो फेमोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, फीमर कहां होती, पिछले पैर में, जैसे ये जानवर है फीमर पश्चपाद में होती, कहां होती रे, हाँ फेमोरल आर्टरी, फेमोरल धमनी की बात कर रहा हूं। और इसके जांग के अंदर की तरफ से, जैसे ये है यूं ऐसे चल रहा है भेड़ बकरी, तो उसके अंदर पैर में यहां पर जो है आर्टरी होती है सर, ठीक है। चलो फिर बात करेगा घोड़े के, किसकी रे, घोड़ा में कहां होती, मैक्सिलरी। कौन सी आर्टरी, मैक्सिलरी। कौन सी रे, मैक्सिलरी, 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 या इसको बोलेंगे फेशियल धमनी। कौन सी, तो कंफ्यूज नहीं होना, फेस कौन सा अपना, यही तो है फेस, फेशियल धमनी कहां होती, इसकी लोकेशन जबड़े में, कहां होती रे, जबड़ा, जबड़ा, फेशियल, मैक्सिलरी या फेशियल धमनी लोकेशन कहां होती है इसकी, जबड़ा। नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत बढ़िया। फिर बात कर रहा हूं मैं श्वसन दर की, किसकी बात करूंगा, यानी रेस्पायरेशन रेट की बात कर रहा हूं। तो जानवर का जो थोबड़ा देखा होगा आपने कभी, यहां पे थोड़ी नमी सी होती है, यहां पर ये है ना, वो टिम 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 होता ना इससे, यहां पर उसको बोलते हैं मजल। क्या बोलेंगे, मजल, यानी कि थूथन, क्या बोलेंगे उसको। श्वसन दर कहां से मापते हैं, मजल पर हथेली रखकर, मजल पर हथेली, पाम, हथेली रखकर प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। हथेली रखकर क्या ज्ञात करेंगे, प्रति मिनट श्वसन दर ज्ञात करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, चलो सर अब अपने को याद करना है इनका डेटा। क्या याद करना है, हाँ भाई कोई पूछ ले बताओ भेड़ बकरी में कितनी श्वसन दर होती है। हाँ तो ये इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जानवर, क्या लिख देता हूं रे, और यहां लिख दूंगा तापमान, ये डिग्री फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस, और ये इधर नाड़ी दर, और ये इधर कौन सी दर, हाँ श्वसन दर। तो ये दोनों जो है सर प्रति मिनट ज्ञात करेंगे अपन, मतलब प्रति मिनट कितनी क्या होती है, आप इतना पता लगा लेना, बाकी वाह देख लेंगे। चलो ये नाम लिखना आना चाहिए पहले तो, कौन सा वाला, ये गाय भैंस भेड़ बकरी, ये नाम प्रॉपर लिखना आना चाहिए आपको, तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। गाय भैंस, फिर मैं लिख देता हूं भेड़, फिर मैं लिख देता हूं बकरी, फिर लिखूंगा इसके ननंद का लड़का कौन, सुअर। इनके जैसे ही तो साइज की बात हो रही है, और ये एक दो साइज सेम होगी सर। चलो उसके बाद में सर कौन है, नो मुर्गा, कौन रे, मुर्गा, मुर्गे की जान चली गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। और इधर ऊंट महाराज है, और इधर घोड़ा, कौन रे। चलो सर देखो कुछ रूल्स है इस टेबल को याद करने के, वो क्या है अभी बात करेंगे अपन। नाड़ी दर वैसे प्रति मिनट ज्ञात करते हैं, कैसे सर,
प्रति मिनट, श्वसन दर भी सर प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। तो अक्सर जनता इसमें कंफ्यूजन हो जाती है नाड़ी दर और श्वसन दर में। तो श्वसन दर की 4 गुना ज्यादा होती, कौन? नाड़ी दर। श्वसन दर की कितना गुना होती, कोई पूछ ले तो 4 गुना होती। सर कितनी होती रे? 4 गुना। और इसका रूल है सर, जितना बड़ा जानवर होगा उसकी नाड़ी दर उतनी ही कम होती है, और जितना छोटा जानवर होगा उसकी नाड़ी दर उतनी ही ज्यादा होती है। ये 2 रूल आपको ध्यान रखने। चलो तापमान की मैं बात करूं तो सर एवरेज होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का ही। कितना होता है? 101.5। अब बेड का देखा जाए तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है सर अपनी जो बुक में है, वैसे 102.5 ही होता है। कितना होता है? 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। पर आप एवरेज जो है सर मान सकते हैं कितना? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। परंतु क्वेश्चन में यदि हो पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, आप बता सकते हो? मुर्गा जानवर है क्या? पालतू जानवर है ये? बकरी का। किसका होता है? ये वेटनरी का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पालतू जानवरों में तापमान किसका होता है? बकरी का होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ ऐसे हो ना भाई, ऑल ओवर का पूछ लिया जाए तो मुर्गा हो जाएगा। फिर कौन होगा? मुर्गा हो जाएगा। अरे वो लिख रहे हैं ऐसे ही, एग्जैक्ट है ना ऐसे ही। और सुअर वैसे पालतू में आता है क्या? हाँ ऐसे डायनासोर भी पालते हैं मेरे घर पे एक। यहां इसका एग्जैक्ट है ये 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे लिखाने में तो मैं भी लिखूंगा यहाँ 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर बात यहां पे भी मैंने लिखा है ना ये वाला। इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कौन है? पांचों में बकरी का होता है। सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का। ठीक है। चलो मुर्गे का होता है 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 7। ऊंट की बात करें तो 99.6 डिग्री 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। घोड़ा जो है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? हाँ चलो इधर हो जाएगा ये 38.6 डिग्री सेल्सियस, 38.6 लगभग सेम है। इधर 39.4, इधर भी 39.4। ये वैसे 102 का देखे तो 38.9 होगा। क्या होगा? 38.9 है ना। चलो सूअर की बात करें तो ये भी सर 39.4। मुर्गे की मैं बात करूं 41.7 डिग्री सेल्सियस। कितना? चलो ऊंट की मैं बात करूं तो ऊंट में कितना होगा? 37.6, और घोड़े में 38 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं, इन डेटा को दिल से सुनना और 4-5 बार लिख कर ट्राई करना, सेट हो जाएगा ये। अब ये थोड़ा उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। नाड़ी दर जो असर मैंने कहा था बड़े जानवरों की क्या होती है? कम होती है। तो गाय भैंस दोनों ही सेम है। तो गाय में तो होती है 40 से 50। कितनी होती है? और भैंस में होती है 40 से 45। भैंस में कितनी होती है? मतलब दोनों की अपन बात करें तो लगभग पास में ही है सर। ये जोधपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था भेड़ बकरी में अरे नहीं ये तो श्वसन दर लिख दिया। 70 से 80, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा हो गया। गाय भैंस तो छोटे नहीं है, तो ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अब इन दोनों के ननंद का लड़का इसके में सेम है सर, 60 से 80। जितना छोटा होगा उतनी ही 200 से, जितना बड़ा होगा उतनी ही 28 से। ऊंट सर है बड़ा, नहीं वो घोड़ा है बड़ा, पर ऊंट से थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए ऊंट से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 32 से 40। देखो गाय की श्वसन दर की मैं बात करूं तो 20 से 25 प्रति मिनट। कितनी रे? 20 से 25 प्रति मिनट। बात करूं मैं भैंस की तो 16 से 18 प्रति मिनट। कितना? बात करें भेड़ की तो इन दोनों का सर कितना? 12 से 20, 12 से 20 दोनों का ही। कंफ्यूज नहीं हुए दोनों में। इस श्वसन दर से ज्यादा कौन होता है? नाड़ी दर, लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, 12 से 20, 12 से 20। सुअर की मैं बात करूं सर कितना हो जाएगा रे? 8 से 18। कितनी? इसमें 15 से 30। तो सबसे ज्यादा भी श्वसन दर किसकी होती है रे? मुर्गे की। ऊंट की 5 से 7 प्रति मिनट,
और 8 से 16 प्रति मिनट। ये हो गई सर टेबल। लिखना है घर जाके, लिखना क्या है, ट्राई करना रफ कॉपी में इसको, फिर रूममेट को बोल के अब बताओ, या फिर रूममेट को मत करो। सारा याद कर लिया, फिर अपने मन से लिखो, क्या क्या छोड़ा है तो वो घोड़ा लगा लो, फिर देख के भर लो। 4-5 बार कोशिश करना, ट्राई करोगे तभी होगा। चलो लो लिखो। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। रट्टे की क्या नहीं होती है, हाँ वो उतना ही है सर, 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन वो रहता है। पर चीजों में जब लॉजिक लगाओगे अंगुलियों पे ऐसे यूं, तो सेट हो जाता मामला। किरण जाखड़ क्या बताए बेटा, 38.5 क्या है? विजय सैनी किसकी बड़ा डेफिनेशन? बनवारीलाल मारिया, मरिया। नाड़ी की क्या डेफिनेशन लगाए बेटा? नाड़ी दर, हार्ट रेट याद करते हैं, बस इतना याद करते हैं, कौन सी धमनी से करते हैं। किरण जाखड़, काऊ का टेम्परेचर तो अपन ने कितना लिखा है अभी? 38.6 और 38.5 में क्या फर्क है बेटा? है एग्जामिनर इस तरह पूछेगा 38.5, 38.6, 38.7, है ना? महरिया है सर बनवारी लाल, उसमें तो मरिया लिखा हुआ, मैं क्या करूं, आपने गलत लिखा होगा, बनवारी लाल मरिया। नाड़ी दर, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? श्वसन दर मतलब सांस की बात हो रही है, नाड़ी दर हार्ट रेट, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हृदय दर। क्या एग्जामिनर कंफ्यूजन कर सकता है? हृदय दर, हार्ट रेट। हाँ बेटा किरण, बेस कम करूं? कौन बोला पीछे? अब सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज कानों तक आ रही है क्या? नहीं आ रही, थोड़ा जोर लगाऊं और, पर ज्यादा जोर लगाऊंगा तो आपको मैंने बताया था ना भाई, वो हो सकता है। हाँ, फिर मैं क्या मतलब है? हाँ, एडिया उठा उठा के चलूंगा इसकी बजाय, सही है ना? ललित यादव ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर पल्स रेट किससे गेट करते हैं, ज्ञात लिखना है, कौन सा यंत्र नहीं हो, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। देखो कैसे, कोई बता सकता है नाड़ी दर कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब किस यंत्र से करते हैं? कोई बता सकता है इसका जवाब? वेरी गुड, किससे? हाथ से। किससे करते हैं रे? हाथ से। डमनी के जब हाथ लगाओगे तो भैया कोई यंत्र लगाओगे क्या? हाथ लगाओ, हथेली यूं, अंगुलियां यूं। अरे अंगुलियां रे,
श्वसन दर भी जो है हथेली रखकर ही प्रति मिनट ज्ञात करती है। समझ में आ रहा हो ना? सर जायद मुंगो को पानी पिलाते हुए क्लास देख रहा हूं। किसकी बात कर रहा है? जायद मुंगो क्या है? जायद मुंगो कोई वैज्ञानिक नाम है क्या? विग्ना मुंगो बोल रहा होगा। क्या है विग्ना मुंगो? उड़दे। तो ये जायद मुंगो क्या है? कोई अलग कोई नई क्रॉप आ गई क्या? मुझे नहीं आइडिया क्रॉप की आपके। चले आगे। सर कैमल का हार्ट रेट को क्या बोलते हैं सर? जायद मूंग। क्या रे तुम बताओ ना। अभी तो मूंग की भी कैसे कर रहा होगा? अभी तो अप्रैल है, ये 1 अप्रैल। ये अप्रैल फूल नहीं तो नहीं बना रहा मुझे आज। जायद ऋतु के मूंग, हाँ ये हो सकता है। हो सकता है जैसे हम लोग जून में, हाँ तो ये हो सकता है 2 महीने पहले कर रहा हो। ले बेटा ले। लिख स्पीड हूं, स्पीड से लिखो बेटा। हाउ कैन वी नो द टेम्पर फ्रॉम हथेली सर? भाई आप कौन से इलाके से हो? मुझे भी वहां मूंग लेने आना है। हाँ हेमंत तक बट पर एग्रीकल्चर में अपने जिक्र ये होता है कि लगभग गाय भैंस का 101.5 डिग्री यूं है ना। बाकी आप सही कह रहे हो। चले। सर बकरी के दांत कल पूरे नहीं पटाए थे सर, सिर्फ कृतनक टी पटाए थे। हाँ बेटा वही है, ओनली फॉर, है ना? ओनली भेड़ बकरी में आपको क्या पढ़ना है? कृतनक दांत, इंसाइजर। सबसे पहले कौन सा दांत आता है बेटा? मोलर। दांत कब आएगा? चुप रहो। अस्थायी तो होते ही नहीं है ना मोलर। हाँ। कुल मिला के लड़कियां पट के आई है सब। लड़के भी आए हैं, शूरा कम थोड़ी है कोई। शूरा तो शूरा ही है। अभी ट्राई करते हैं, देखो देखते जाओ आप। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। भैया आप आए पट गए। वेरी गुड। देखो हाँ, मुंडी हिलाई रहा, पूछो आप तो। आप बताओ, बस सिंपल पूछेंगे अपन, ऐसे नहीं कि भाई चट पूरा ही कुछ उड़ेल दिया, नहीं। आपको बताना है कि प्रीमोलर जो है, अस्थाई प्रीमोलर
अस्थाई, सुनना मेरी बात को, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पन्ने भी नहीं पलटना है। अस्थाई प्रीमोलर कब निकलेंगे पूरी, बीच में नहीं बोलेगा, जवाब यही देगा, चुप। वेरी गुड, तुम क्या बोलोगे अब? 1 माह की उम्र में। कौन सी उम्र में? 1 माह या 4th वीक या 1 माह, मतलब सभी प्री मोलर आ जाएंगे। तो देखो थ्योरी वही है, पर एग्जामिनर कुछ भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। घमंड कोई नहीं रखें, घमंड रावण का भी नहीं रहा, समझ गए क्या? चले आगे, हो गया। अब असली पता तो जब टेस्ट पेपर लेंगे तभी चलेगा, ऐसे तो क्या ही चलता है। चीजों को पेंडिंग मत रखना, बस ये ध्यान रखना। रोज का रोज ये एनिमल को तो पटक दो आप, रोज का रोज ही सर। क्या है, जो 1 घंटे की क्लास में मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट घर जाके देख लो इस एनिमल हस्बेंड्री को, सिर्फ 10 मिनट। 11 मिनट आप हिंदी को और आपकी जीके को दे दो, सिर्फ 10 मिनट इस पशुपालन को दे दो, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना? बोझ नहीं बनेगा रे। चलें आगे। हाँ, लिख बेटा लिख। अच्छा मैं आ गया, मैं आ गया या फिर मेरा पेट आ गया आगे? हाँ, ओई लागे मन, है ना? ये बीच में आ जाता है, इनको दिखता नहीं है। हाँ, आपको भी नहीं दिख रहा, ऊंट तो दिख ही नहीं रहा होगा इधर, गायब है। हाँ जी भैया, बोलो। पीछे का याद है क्या आपको सारा जो लिखा है, जो बताओ? क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल पूछेंगे। मैं सोचता हूँ कि कोई भाई ऐसे डिमोटिवेट हो जाए, उस चक्कर में पूछता, बाकी मेरी आदत तो क्वेश्चन पूछने की रहती है वैसे। आज कौन आया कि ओनली आज ही आया सर? आप कहां से हो बेटा? बाड़मेर से? आप भी बाड़मेर से? अच्छा, और लड़कों में? हाँ जी भैया, हनुमानगढ़ से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राहुल जांगिड़। अच्छा अच्छा, और भरतपुर से? हाँ, आप पीछे राजसमंद, सिरोही। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चले आगे, पीछे करूं? सेल्सियस को फारेनहाइट में किसे बदलते हैं? फॉर्मूला होता है वो, तो वो लिखा है क्या? देखो मेरी बात सुनो, अरे ऐसे नहीं, मैंने उसका ट्राई किया था कि अपन बदले हैं, पर उससे ऊपर नीचे जा रहे हैं ये डेटा, समझ गए क्या? वो जो फारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फारेनहाइट, आप उसको 9/5 कर उसकी बात करो, +32 का है। चेंज करने का मैंने कोशिश की थी इसकी, पर ये उल्टा सीधा जा रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मेतवाड़े से भी बदल दी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो भी ऐसे कंफ्यूज पैदा हो गए, तो मैंने कहा इसको छोड़ देता हूँ, टोली लगा इसके। पर एक जना और है, एक केमिस्ट्री का है कोई आदमी, उससे उससे पूछेंगे, क्योंकि इसको सोल आपसे भी करूँ, ऐसे फॉर्मूले लिखा के कोई मतलब नहीं बेटा, आप भी जनता ही सोल्व करे इसको। हाँ, तो मैं किसी से पूछूं जो जानकार है ना इसका, उसी से पूछूं। अब मैं डेमो के चक्कर में, ठीक है वो लिखा है, उससे क्या करोगे फिर, आप क्या करोगे? हाँ, बदलेर उसका आंसर आए फिक्स, तो मजा ही है, मैं भी करवाऊं उसको, है ना? करेंगे, 1-2 दिन में करवा देंगे इसको भी।
ले लेंगे, इसमें हेल्प लेने में कोई ये थोड़ी मैं कोई छोटा हो जाऊंगा उसमें। आगे बात समझ में? चले आगे। सर सी के पीछे क्यों लगाया, क्या लगाया मैंने? सी के पीछे क्या लगाया? अरे ये डिग्री सेल्सियस। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो आप। चलो इधर देखो, तो ये श्वसन दर नाड़ी दर वाला टॉपिक भी हो गया। ये जो अपन ने चर्चाएं की है, आवाज नहीं करें, ये मध्यकाल वाली टेबलें जो है मैं पूछूंगा आपको कल की दिनांक में। आज तो अभी चर्चा करूंगा लास्ट 10 मिनट में, और श्वसन दर नाड़ी दर वाली दोनों ही पूछूंगा। समझ गए क्या? अब आगे आपको ले चलता हूं किसमें, बधियाकरण वाले हो गए टॉपिक। जानवरों को चिन्हित करने की विधियां, लिखो लिखो। जानवरों को एक भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए। जानवरों को चिन्हित करने की विधियां। चिन्हित उल्टा है क्या? अरे तुम भी यार, क्या वो बातें करने लग गए आप। आपको गोले परवाने मात्राएं सही करानी है। चलो इधर देखो, चिन्हित करने की विधियां। पहले इधर देखो, ऊपर देखो, हो सकता है आपने पढ़ रखा होगा, सबने पढ़ रखा है। सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, जिक्र तो उसने किया ही होगा ना अपनी जिंदगी में। ये वाला टॉपिक नहीं किया किसी ने, तो मैं जो पढ़ाता हूं तो 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूं, है ना। मतलब जो किसी को कुछ नहीं आता, उस हिसाब से आम आदमी को समझ में आ जाए। जानवरों को सब चिन्हित करने की विधियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो एक होती है बेटा स्थायी विधियां। कौन सी? स्थायी विधियां। स्थायी विधियां का मतलब, मेरा किसी ने कान कट कर दिया, मेरे मालिक ने, है ना। तो वो कान क्या वापस सेट होगा क्या? वो तो जब सूचर करोगे तभी हो सकता है सर। बाकी तो उसमें कोई ये थोड़ी जड़ें आ जाएगी वापस जो मेरा कान सही हो जाएगा, या फिर ये जो सही हो जाएगा क्या ये। हाँ, वो तो मेरी चामड़ी यहां से उठा के यहां चिपका दो तो वो अलग बात है। समझ गए क्या? इसको क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। एक अपन गांव में देखो, जैसे डाम डाम चिपका था पहले। डाम जानते हो क्या? गरम गरम चीप को सर, चल्ड चामड़ो खेचे साहब, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दागना। ब्रांडिंग है वो। क्या है वो? ब्रांडिंग है सर। चलो वो तो क्या भोपे वोपे जो होते थे ना, वो बता देते थे, जो क्या बोलते हैं डाकोत। ऐसे जैसे भैंस के अपन गांव में आज भी चलता रहे, नजर लाग गई साहब भैंस की, क्या लग गई? तो दे दियो डाम बढ़िया, बाबड़ी भैंस खुद देख रही हो बाप जी, ओके कर दियो। आज भी है अंधविश्वास गांव में, क्या है। चलो, तो यहां पे अपन चर्चा कर रहे हैं स्थायी विधियों की। किसकी बात कर रहे हैं रे? सर जानवरों को चिन्हित करने के लिए अपन क्या काम में ले रहे हैं? स्थायी विधियां। क्या ले रहे हैं रे? स्थायी विधियां। जैसे भेड़ में सर प्रजनन मौसम शुरू हो गए तो कौन सी विधि काम में लेंगे? भाई दो झुंड है, एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? रंग लगाना, वूल मार्किंग बोलते हैं। तो वो अस्थायी विधि है। अब मेरे बालों में कलर लगाया हुआ डाडी मेर, यहाँ आप 2 दिन पहले देखे होंगे, सफेद बाल थे मेरे यहाँ, जुम कर दो सर। रात को मैंने ढूंढा एक एक बाल को, यूं करके, यूं कैंची लेके टक टक करके हटाया उनको। या हो सकता है मैं कलर करूं यहाँ पर, या यहाँ बालों में सफेद दिख रहे होंगे, बुढ़े होगो साहब, तो कलर लगाऊंगा तो साहब वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ जाएगा ना वो। तो वो अस्थायी विधि होगी। क्या हो गया रे? अस्थायी विधि। तो स्थायी विधियों के अंदर कौन कौन से आते हैं देखिएगा। एक तो आती सर आपके टैटूइंग। कौन सी? पूछता है कई बार एग्जामिनर, बताइएगा चिन्हित करने की विधियों में स्थायी विधि कौन सी? इसको वैसे बोलते हैं बेटा गोदना। इसको क्या बोलते हैं रे? गोदना बोलेंगे।
और एक होती है सर ब्रांडिंग। कौन सी? ब्रांडिंग होती है जिसको बोलते हैं दागना। क्या बोलेंगे? दागना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दागना। और एक होता है सर ईयर नॉचिंग। क्या होता है रे? ईयर नॉचिंग, जिसको बोलते हैं कान कतरना। क्या बोलेंगे रे? ये 3 स्थायी विधियां हैं, है ना। अस्थायी विधियां जैसे जैसे एक दूसरा रंग लगाना, एक जैसे गायों में पीले पीले टैग देखेंगे आपने कानों में, ईयर टैगिंग करते हैं जानवरों में। बाकी कोई पूछे ना टैगिंग किस में करते हैं, तो पक्षियों में करते हैं। किस में करते हैं? पक्षियों में करते हैं। हुप मार्किंग किस में करते हैं? हुप मार्किंग। हुप मार्किंग की उसने पूछ ले, अस्थायी विधि है हुप मार्किंग। घोड़ों में करते हैं। किस में करते हैं? हॉर्न मार्किंग किस में करते हैं? सिंगों पर कलर बताओ। गायों में। किस में करते हैं? गायों में करते हैं सर। हॉर्न मार्किंग गायों में, हुप मार्किंग घोड़ों में। नेक चेन गले में पट्टा कुत्ते में। किसमें? हाँ चलो ये लिख लो यहां तक, फिर आगे चर्चा करता हूं। जल्दी से लिखो। देखो ये ऐसे टॉपिकों से कोई सिंपल से टॉपिक है ये, है ना, जो पढ़ते ही याद होने वाली चीजें। अरे टैटूइंग, ब्रांडिंग। टैटूइंग किस में करते हैं सर? छोटे जानवरों। ब्रांडिंग किस में करते हैं सर? बड़े जानवरों में। ईयर नोचिंग सर सूअर में। तो इसमें समझने ना समझने वाली बात क्या है ना। दिक्कतें आती है ब्रीडिंग वाले टॉपिकों से, वहां से, है ना। आप कहो तो मैं तो वो भी पढ़ा दूं, मन होना चाहिए स्टूडेंट का। वो तो क्लास पे डिपेंड करता है जी। जैसे प्राथमिक जनन अंग वगैरह, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, कौन से हॉर्मोन्स वगैरह, हीट के लिए जिम्मेदार। अभी तो ये तो पढ़ा रखा आपको, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हीट के लिए? इस्ट्रोजन। कौन सा? इस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? इस्ट्रोजन हार्मोन है। हाँ चले आगे। लिख लिए क्या? एक शब्द आता है, आप लोग लिख लेना, कॉपी के ऊपर लिखो आप। कोई भी चीज में मेरे मुंह से निकले ना, कोई भी ऐसी यूनिक चीज, तो उसको कॉपी के जो लाइन होती है ना आपकी, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर ठहरा दिया करो, है ना। पता नहीं होता कौन सी बात कब निकल जाए मुंह से। ये पशुपालन है प्रधान, कोई प्रॉपर कोई वो नहीं है इसका। एक शब्द आता है सर एनिस्ट्रस। क्या होता है? एनिस्ट्रस आता है, या मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं रे? हाँ हिंदी में लिख सकता हूं मैं, एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस का मतलब होता है जो मादा हीट में नहीं आ रही सर। क्या नहीं आ रही है? मादा का ताव में नहीं आना क्या कहलाता है? एनिस्ट्रस कहलाता है। तो आप लिख सकते हो नोट लगा के कॉपी के ऊपर, एनिस्ट्रस में लिख लीजिएगा मादा का ताव में नहीं आना। नोट लिख लीजिएगा एनिस्ट्रस, मादा का क्या? मादा का ताव में नहीं आना। ताव जानते हो क्या? बुखार थोड़ी है सर, हीट है ये। ताव में नहीं आना क्या कहलाता है रे? एनिस्ट्रस। और एक होता है निम्फोमेनिया। क्या होता है? निम्फोमेनिया का मतलब क्या होता है? लगातार हीट में रहना। क्या? लगातार हीट में रहना। हीट रुक ही नहीं रही सर, वो क्या कहलाता है? निम्फोमेनिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निम्फोमेनिया। सर क्या घर पर संकर नस्ल पैदा कर सकते हैं क्या? क्या बताइए। हाँ क्यों नहीं कर सकते? सर ब्रांडिंग है, ये तो जेनेटिक है। जेनेटिक भी हो सकता है कई बार, और ज्यादा क्या है कि हीट रहती ना, उस वजह से, ज्यादा हीट से। निम्फोमेनिक, लगातार हीट में। एनिस्ट्रस का मतलब है मादा का ताव में
नहीं आना है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखें। चले आगे। चलो अपन यहां पर चल रहे थे। तो जानवरों की सर ब्रांडिंग जो है अस्थायी विधि है। भगवान कोई चीज डाल, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये है ना। अब ये अब निशान बना कि नहीं बना? खोपरा को तेल लगा लू, चाहे कुछ भी लगा ले। खोपरा को तेल जानोगे? हाँ, नारियल वाला कहते हैं ना गांव में। कुछ नहीं है सर, ये बना हुआ स्थाई। आपके कुल्ला के में खीरो चेप दो बेटा, के चेपू? खीरो कुल्ला के थे, फिर वो निशान बनेगा कि नहीं बनेगा? वो कोई वो डस्ट थोड़ी लो, खींच लेंगे चामड़ा ने। चलो इधर देखो। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि सर ब्रांडिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है हॉट ब्रांडिंग, एक कोल्ड होती है सब। तो हॉट की बजाय कोल्ड सर कम स्थायी होती, ऐसे कह सकते हैं। ये मेरी थाई है सर, यहां पे एक तो रखूं साहब खीरो, एक रखूं बर्फ को डलो, तो क्या होगा भैया? बर्फ में तो मैं 5 मिनट तक ऐसे खड़ा रह सकता हूं, यूं करके, यूं। और उस आग के गोले में तो भाई साहब बन जाऊं छेदी लाल नया। समझ गए क्या? हो जाइए आर पार है। चलो, तो अपन सबसे पहले लिखो, आप लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो। टेटूइंग क्या है? हाँ, टेटूइंग की बात करें, टेटूइंग को क्या बोलते हैं ये तो बता दिए ना आपको वैसे। हाँ, गोदना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब आप फोटो देखना चाहो तो ये फोटो भी दिखा दूं मैं कि सर टैटूइंग वैसे कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टैटूइंग करते कहां पर है ना। टैटूइंग इन काफ लिख लेते हैं। वैसे टैटूइंग छोटे जानवरों में करते हैं, बड़े जानवरों में नहीं करते, ये ध्यान रखें। भेड़ बकरी की बात तो, अरे छोटे मतलब साइज में छोटे नहीं, छोटे मतलब जैसे कि गाय भैंस के छोटे जानवर, उसकी बात हो रही है ये। बच्चे बच्चे छोटे मतलब तुम साइज का मान रहे हो क्या? चींटी में भी करोगे क्या आप ऐसे? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा आपको। चलो लिखो, लिखो क्या? टैटूइंग इन काउ काफ। भाई साहब ये तो मिक्की माउस आ गया। हाँ, अब आया ना साहब। अरे डर ही लगता है कुछ सर्च करते हैं उल्टा सीधा आ जाए। बाप को तो आ रही हंसी। चलो सर, कान के दोनों आंतरिक सिराओं के मध्य करते हैं, कब कर कहां करते हैं? हाँ, वेन्स पर, है ना। वेन जानते हो, गाड़ी वेन नहीं, सिरा की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? जैसे मिल्क फीवर बीमारी कभी पढ़ी है आपने? पढ़ा है? अब उसमें कभी आपने देखा होगा, सबसे नीचे उसमें एक लाइन लिखाते हैं 500 ml सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ाएंगे सर। तो 500 जो है सर, ये 500 ml चढ़ाओगे पुट्ठे में, तो पुट्ठा एक साइड का बड़ा हो जाएगा सर। ये 500 ml चढ़ाओगे तो उसको कहां चढ़ाओगे फिर? कान में चढ़ाओगे क्या? या यहां 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 होती जुगलर वेन, क्या होती है? जुगलर सिरा, उस सिरा में चढ़ाएंगे सर 500 ml। आईवी है वो, क्या है? आईवी है सर। 500 ml आईवी चढ़ाते, ना कि इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर तो पुट्ठे पे हो गया सर, अंत्यपेशी आप हिंदी में बोलते हो। और 500 ml चढ़ाएंगे अंत्य शिरा, किसमें? दुग्ध जबर में। चलो, तो सर ये मैं बात कर रहा हूं टैटूइंग का मतलब, तो यहां छोटे जानवरों में लिख लीजिएगा। टैटूइंग कौन से जानवरों में रे? छोटे जानवरों में। किसमें करते हैं रे? छोटे जानवरों में। छोटे जानवर सर वैसे स्पेशली अपन बात करें तो वो किसके हैं? ये गाय भैंस के सर, है ना। किसके रे? गाय भैंस के छोटे जानवरों में। और डेट का वो कोई नहीं है वैसे, 1 से 2 सप्ताह, उसका कोई लॉजिक नहीं है वो।
बात करें उचित स्थान, किसकी रे? उचित स्थान। तो कान के आंतरिक सिराओं के मध्य, कहां पर करते हैं? आंतरिक सिराओं के मध्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट। टैग, टैग जैसे रिकॉर्ड रहता है ये गवर्नमेंट के पास, कोई लोनिंग वोनिंग करवाता है ना, रिकॉर्ड रहता है। और आजकल टैग में ये भी है, चिप है एक तरह की, वो आजकल ऐप भी आ चुके हैं से, जिसे अपन देख लेंगे ये कब हीट में प्रेग्नेंट हो गई है, कब जो ब्याई है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। वो हर चीज को कोई जरूरी थोड़ी डायरी में कोई मेंटेन करे, वो प्रॉपर उस पर भी कर सकता है। ठीक है, हाँ। कोई लोनिंग वगैरह तो गवर्नमेंट वाला जब लोन करेगा तो वो पंच करके जाएगा। पंच करेगा ना, तो कोई ऐसे नहीं कि मैं इसको खोल के दूसरी को पहना दूं, ये नहीं है। तो वो तो फिर चीरा ही लगेगा उसके। चीरा लगने के बाद जब टूटेगा तो वो फिर डस्टबिन में ही जाएगा वो, है ना। होशियार की नहीं कर सकते अपन। कान के आंतरिक सिराओं के मध्य, तो टैटूइंग का आपको पता चल गया ना भैया। हाँ, कोई एज का वैसे कोई जिक्र नहीं है कि सर कब करते हैं, पर फिर भी आप लिख लो, लिख लो 7 to 15 डेज, है ना, दिन की उम्र पर। 7 से 15 दिन की उम्र पे टैटूइंग स्थायी तरीका सर छोटे जानवरों में करते हैं। किसमें करते हैं? छोटे जानवरों में। जल्दी से लिखो बेटा। दूसरा लिखो ब्रांडिंग। दूसरा क्या लिखोगे? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इसका मतलब होता है सर दागना। क्या होता रे? दागना। चलो, ब्रांडिंग करने से उत्तक जल जाते हैं। वैसे ही बड़े जानवरों में करते हैं। किस में करते रे? बड़े जानवरों में करते हैं। बड़े जानवरों में करते हैं। चलो, ब्रांडिंग करने से वैसे क्या हो जाता है? ब्रांडिंग करने से उत्तक जल जाते हैं। क्या हो जाता है? उत्तक जल जाते हैं, फिर जो है वो स्थायी निशान बन जाएगा सर। ठीक। और क्वेश्चन पूछे उचित स्थान बताओ। उचित स्थान, तो सर अपन लिख सकते, ये देखो वैसे मेनली करते हैं जांग का निचला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जांग का निचला हिस्सा, या फिर सर मैं पीठ पर भी कर सकता हूं। कहां पर? पीठ पर भी कर सकता हूं। जांग के निचले हिस्से पर भी मैं कर सकता हूं। कैसे करोगे सर? या तो कोई गर्म चीज से, भयंकर गर्म चीज है, या मेरे पास ऐसा कोई यंत्र है यूं, है ना, लोहे का बना हुआ सर, गर्म कर लूंगा और उसके चिपका दूंगा मैं। कुछ भी, है ना। आपका नाम का, जैसे आपका नाम क्या है? सोनू। अच्छा, ये सही है फिर तो। आपका क्या है? प्रखर। हाँ, तो फिर ये आप प्रखर का जो है आप यूं पी लिख सकते हो, है ना भाई, भैंस की चिपका सकते हो। आपका क्या है? वीरेंद्र। आपका? त्रिपेश। परमेश। आपका? विजेंद्र। वीरेंद्र विजेंद्र। ओ क्या बात है। चलो, बढ़िया बढ़िया। जांग का निचला हिस्सा। ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है? ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती? सर 2 प्रकार की होती। ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती। फोटो दिखाने की जरूरत थोड़ी बार बार। ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती रे? 2 प्रकार की होती। एक तो होता है सर कोल्ड, क्या? कोल्ड ब्रांडिंग। वैसे कोल्ड ब्रांडिंग जो है घोड़े में करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही ध्यान रख लेना। ठंडा दाग ना, घोड़े की स्किन क्या महंगी है सर? क्या है? महंगी स्किन, बढ़िया एकदम। तो ठंडे ठंडे दागना कैसे? जैसे लिक्विड नाइट्रोजन सुना आपने, -196 डिग्री, तो उसमें उस लोहे को मैं रख दूंगा, वो भयंकर ठंडा हो गया सर, लोहा कोई भी हो, फिर उसको मैं चिपका दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो फिर वो निशान बन जाएगा। और वैसे ये स्थायी नहीं रहता इतना, क्योंकि वापस जो है बाल आना शुरू कर देंगे। समझ गए क्या? जैसे एक होती है हॉट ब्रांडिंग, उसमें तो जल जाते हैं सर। हॉट ब्रांडिंग, इसको बोलेंगे गरम दागना। क्या बोलेंगे?
गर्म दागना, और इसको बोलेंगे अपन ठंडा दागना। इसमें काम में क्या लोगे रे आप वैसे? ठंडे दागने में Ln2 जानते हो ना, लिखाने की जरूरत थोड़ी बार बार। क्या क्या लोगे सर? तरल नाइट्रोजन। और इसमें गर्म लोहा। इसमें ये भी लिख लेना कम स्थायी। किसके कंपैरिजन में? गर्म दागना के कंपैरिजन में ये सर थोड़ा कम स्थायी होता है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करने से उत्तक जल जाते हैं, जिस कारण निशान जो है क्या हो जाता है? स्थायी बन जाते हैं। ठीक है, बाकी की चर्चा, बाकी क्लास कब करेंगे? कल करेंगे जी। क्या हुआ? कल टेबलें याद करके आना। आप ऐसे तो दिमाग से निकाल दो कि सर रोज बोलते हैं, हमें पूछते नहीं, तो आज तो बढ़िया सोएंगे घर जाके, पूछेंगे तो है नहीं। गांधी जी ने एन मौके पर हथियार उठाए थे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। समझ गए क्या? एकदम धावा बोलूंगा मैं फिर।